everyone, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss some important questions of laser physics. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेजर्स के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. So watch the video till end. Let us start with the first question. The first question is, photon in a laser beam have the same energy, wavelength, polarization, direction and phase because. सो जो लेज़र है इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो यहाँ पे क्योंकि जो स्टिमुलेशन है ये वर्ड एस रिप्रेजेंट्स स्टिमुलेशन, तो जो इमिशन है दैट इज़ स्टिमुलेटेड इमिशन. तो जो काफ़ी आंसर्स होते हैं लेज़र के क्वेश्चंस के, अगर इसकी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें स्टिमुलेशन वाले जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी हद तक सही होता है. तो लेज़र का अगर इस केस में हम बात करें कि जो भी फोटोन इमिट होते हैं लेज़र में, तो ये आपको पता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन होती है. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ इमिशंस. वन इज स्पॉन्टेनियस इमिशन जो अपने आप होती है, और स्टिमुलेशन इमिशन होती है दैट इज़ कॉज्ड बाय सम अदर थिंग. तो यहाँ पे जो स्टिमुलेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अदर फोटोन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस फर्स्ट केस, एक जो केस है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इन केस बी ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन बी एक्साइटेड टू एनी ऑफ द एक्साइटर स्टेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट ऑब्वियसली इट विल एमिट अ फोटोन. सो इसकी जो एक्साइटेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोटोन. ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंसी है या पंप सोर्स है उसके कारण इसकी एक्साइटेशन होगी, फिर इसकी डी एक्साइटेशन होगी. सो जो इसकी डी एक्साइटेशन है दैट कुड बी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड. तो अगर वो स्पॉन्टेनियस, अगर थर्ड फिगर जो है सी इसमें आप देखो तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है चाहे वो फर्स्ट एक्साइटर स्टेट में गया है, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, व्हेन इट विल डी एक्साइट सो इट विल एमिट अ फोटोन. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि अपने आप जब वो डी एक्साइट होगा तो एक फोटोन इमिट होगा. अब ये जो है फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट में आ गए हैं. ठीक है, आफ्टर डी एक्साइटेशन दिस स्टेट इज़ कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट. जो मेटास्टेबल स्टेट है इसका जो लाइफ टाइम है दैट इज़ समवट मोर देन द एक्साइटर स्टेट्स. तो मेटास्टेबल स्टेट में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इकट्ठे, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कैसे इमिशन होता है लेज़र के केस में, तो जो इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट कम्स डाउन टू ग्राउंड स्टेट, तो जो फोटोन है वो इमिट होगा. दिस फोटोन स्टिमुलेट्स द अनदर इलेक्ट्रॉन to come down to the ground state and the another photon is emitted. Similarly ये जो फोटोन इमिट होगा ये नेक्स्ट जो है फोटोन को इमिट करेगा, थर्ड फोटोन को. ठीक है, तो वो स्टिमुलस एक देगा सिस्टम को कि नेक्स्ट फोटोन इमिट होगा. और जितने भी फोटोन ऐसे इमिट होते जाएंगे ऑल द फोटोन्स हैव सेम एनर्जी, सेम वेवलेंथ, पोलराइजेशन, डायरेक्शन एंड फेज. तो जो इमिट होगी बीम दैट इज़ कॉल्ड लेज़र बीम. ठीक है, आगे कैसे होती है वो आगे क्वेश्चंस में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी. सो इसमें जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, तो जो फोटोन इमिट होते हैं वो क्यों होता है उनका सेम एनर्जी, वेवलेंथ एंड सेम फेज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो हर एक फोटोन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन एमिशन दैट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द अनदर. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटास्टेबल स्टेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ अ लेज़र बीम बिकॉज इट अश्योर्स दैट. तो अभी हमने मेटास्टेबल स्टेट की बात करी है, तो मेटास्टेबल स्टेट जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इसका क्या रीज़न है, इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन डी. हम चारों ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है फोटोन्स डू नॉट मेक अपवर्ड ट्रांजिशन. ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग. अपवर्ड ट्रांजिशंस तो फोटोन्स में होती नहीं है, मेटास्टेबल स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है. सेकेंड ऑप्शन इज मोर फोटोन्स आर इमिटेड दैन द ऑब्जॉर्व्ड. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज फोटोन्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है, सो इन तीनों ऑप्शंस में मेटास्टेबल स्टेट का कोई रोल नहीं है. सो मेटास्टेबल स्टेट जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि जो स्पॉन्टेनियस इमिशंस हैं डज नॉट अकर मोर ऑफन देन द स्टिमुलेटेड इमिशन. तो अभी हमने बात करी थी स्पॉन्टेनियस इमिशन जो अपने आप डी एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटर स्टेट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू मेटास्टेबल स्टेट, तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशंस होती हैं. और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाता है, और उसके बाद फिर क्या होती है स्टिमुलेटेड इमिशन. अभी हमने डिस्कस करा है.
तो जैसे मैंने बताया है मैक्सिमम आंसर जो होते हैं उसमें स्टिमुलेशन इमिशन का काफ़ी रोल रहता है। ऐसे ऑप्शंस आपको आइडिया मिल जाता है कि दिस ऑप्शन कुड बी करेक्ट और आपको उस ऑप्शन को जस्ट अंडरस्टैंड करना है। तो क्योंकि लेज़र में स्टिमुलेशन इमिशन ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट द स्पॉन्टेनियस इमिशन। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी। Next question is which of the following is essential for the laser action to occur between two energy levels of an atom? So जो लेज़र एक्शन है उसके लिए कौन सी जो कंडीशन है एसेंशियल है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज द लोअर लेवल इज मेटास्टेबल। सो लोअर लेवल मेटास्टेबल नहीं होता, लोअर लेवल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होता है एटम का, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी देयर आर मोर एटम्स इन द अपर लेवल देन द लोअर लेवल। तो अपर लेवल में ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, ठीक है, मीन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटास्टेबल स्टेट में होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। देयर आर मोर एटम्स इन द लोअर लेवल दैन द अपर लेवल। ये ऑप्शन है कि लोअर लेवल में ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे एटम्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए था ऑप्शन पे। द लोअर लेवल इज़ द ग्राउंड स्टेट, ये भी ठीक है। द लेजिंग मटीरियल इज़ अ गैस, ये गैस भी हो सकता है, लेजिंग मटीरियल सॉलिड जहाँ लिक्विड कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे जो लेज़र एक्शन के लिए एसेंशियल है वो कौन सा ऑप्शन है, हमें पता है कि लेज़र एक्शन के लिए जो एसेंशियल चीज़ होती है दैट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स देयर शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द अपर लेवल और इन द मेटास्टेबल स्टेट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। सो इट मीन्स कि इस गिवन ऑप्शंस में से जो लेजिंग एक्शन के लिए चीज़ एसेंशियल है दैट इज़ ऑप्शन बी। सो देयर शुड बी मोर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए था, दैट इज़ मोर suitable instead of atoms. So there should be more electrons in the upper level than in the lower level. That means कि population inversion होना चाहिए. Next, photon is in a laser beam are produced by. So laser जो photons produce होते हैं वो क्यों होते हैं? Option A है transition from a metastable state. Option B transition from a state that decays rapidly. This is wrong क्योंकि transition जो होती है मेटास्टेबल स्टेट से होती है। आप अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट है इसकी लाइफ जो है एज़ कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होती है। इसका लाइफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस स्टेट से ट्रांजिशन होती है फॉर द लेज़र एक्शन टू टेक प्लेस। सो इसका मतलब जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ द फोटो ऑफ अदर फोटोन्स, ये भी फोटोन प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल नहीं है। पंपिंग भी नहीं है एसेंशियल, ठीक है। एंड पंपिंग की होती है कि जो आपका एटम्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्स, जो मिरर्स लगे होते हैं लेज़र में, ठीक है, उससे जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर एंड मोर फोटोन्स टू बी ट्रांसमिटेड इन द सेम फेज, सेम एनर्जी एंड सेम पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो उसके लिए रिफ्लेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट होती है। बट फोटोन जो प्रोड्यूस होने हैं वो क्यों होंगे, अगर वहाँ पे ट्रांजिशन होगी फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द मिरर्स एट द एंड्स ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज। सो जो हीलियम नियॉन लेजर है एज इट इज़ शोन इन द फिगर, ये एक गैस लेज़र है, ठीक है, एंड इट इज़ अ 4 लेवल लेज़र। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 4 लेवल लेज़र, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस गिवन है और वहाँ से आपको बताना है कि 4 लेवल लेज़र कौन सी है। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है गैस लेज़र है, यहाँ पे ये जो हैं 2 मिरर्स लगे हैं, दिस मिरर इज़ 100% रिफ्लेक्टिव एंड द अदर मिरर इज़ पार्शियल रिफ्लेक्टिव। तो जो लेज़र लाइट है इट विल इमिट थ्रू दिस मिरर, ठीक है, एंड इट इज़ अ रेड लाइट लेज़र, ठीक है, जो इसकी वेवलेंथ है 632 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है हीलियम नियॉन लेज़र की। तो यहाँ पे रेड लाइट के फोटोन जो हैं वो इमिट होते हैं। तो जो मिरर यहाँ पे यूज़ होते हैं उसका क्या पर्पज़ है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज़ टू श्योर दैट नो लेज़र लाइट लीक्स आउट। सो दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे लेज़र जो लाइट है इट विल लीक आउट थ्रू द पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर। सेकेंड ऑप्शन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिमुलेटेड इमिशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से ये आंसर करेक्ट है क्योंकि जो स्टिमुलेटेड इमिशंस होती हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करी हैं, तो स्टिमुलेशन इमिशंस जो इंक्रीज होती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिरर्स। क्योंकि ये जो है मिरर आप इसमें देख सकते हो जो फोटोन्स हैं, ठीक है, दे
travel back and forth and they cause more and more stimulated emissions, means metastable state से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएँ और जो फोटोन हैं वो इमिट हों. दोज फोटोन्स आर बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटेड एक्शन ऑफ द अदर फोटोन्स. ठीक है, और ऐसे फिर सारे फोटोन जो इमिट होंगे उनकी सेम वेवलेंथ, सेम फेज होगा, सेम पोलराइजेशन डायरेक्शन होगी. सो इट मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं उनकी सेम नेचर के फोटोन ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे एंड आफ्टर सम टाइम द फोटोन्स और द लाइट विल बी इमिटेड थ्रू द पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर. सो ऑप्शन बी जो है इट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस केस. ऑप्शन डी भी रॉन्ग है क्योंकि टू कीप द लाइट यूज्ड फॉर पंपिंग इनसाइड द लेज़र से लाइट तो इमिट होनी ही अल्टीमेटली. टू डबल द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेज़र, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. टू ऑब्जॉर्व द सम ऑफ द फोटोन्स, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. कोई फोटोन ऑब्जॉर्व नहीं होते यहाँ पे. सो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेज़र मस्ट बी पम्पर्ड टू अचीव. तो लेज़र में जो पंपिंग होती है वो क्यों होती है? टू अचीव a metastable state, to achieve fast response or to achieve stimulated emission or for the population inversion or the same wavelength for all the photons. तो इसका जो आंसर है that is option D. So in order to achieve the population inversion the pumping is done in the lasers. क्योंकि population inversion क्या है कि जो metastable state है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा number of electrons हों. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द मेटास्टेबल स्टेट एज़ कम्पेयर टू दिस ग्राउंड स्टेट, इट विल लीड टू द एमिशन ऑफ स्टिमुलेटेड फोटोन्स. सो अगर पॉपुलेशन इन्वर्शन होगा उसके बाद ही स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, तो इसलिए इस केस में जो आंसर है स्टिमुलेटेड एमिशन ही आएगा. पंपिंग क्यों करते हैं कि जो आपका जो एटम्स हैं वो ऑक्साइड हों, एक्साइट होकर फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू डी एक्साइट हों एंड देन दे विल रीच टू द मेटास्टेबल स्टेट और उसके बाद फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होंगी विच इज़ द जनरेशन ऑफ लेज़र लाइट. ठीक है, सो इसमें जो आंसर करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन डी. यहाँ पे सी ऑप्शन आप नहीं दे सकते. आपको मैं रीज़न बता रही हूँ क्योंकि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा उसके बाद ही स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू अचीव इन अ लेज़र. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइट मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मीन्स मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, मीन्स सिंगल कलर का होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोहेरेंट होना चाहिए, हैव द सेम पोलराइजेशन डायरेक्शन. विच ऑफ द दीज डिस्क्राइब वेव्स फ्रॉम अ लेज़र. लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमेटिक. ठीक है, दिस इज करेक्ट. लेज़र लाइट इज कोहेरेंट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द लेज़र लाइट दे हैव द सेम पोलराइजेशन डायरेक्शन. तो इसका मतलब है कि इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तीनों ही प्रॉपर्टीज जो हैं लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज इट इज़. सो लेज़र बीम आपको पता है कि शार्पली फोकस होता है. इसका रीज़न क्या है? हाईली कोहेरेंट, पोलराइज्ड, इंटेंस, सर्कुलरली पोलराइज्ड और हाईली डायरेक्शनल. सो लेज़र लाइट आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी है कोहेरेंस. कोहेरेंस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि जो फोटोन्स इमिट होंगे दे हैव द सेम एनर्जी, फेज एंड सेम पोलराइजेशन डायरेक्शन. ठीक है, तो लेज़र लाइट की ये प्रॉपर्टी है कोहेरेंस प्रॉपर्टी. और जो शार्प होता है लेज़र लाइट आपने देखी है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होती है एक पॉइंट पे. सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहाँ पे कोहेरेंस नहीं है, इसका रीज़न है डायरेक्शनैलिटी. बिकॉज लेज़र लाइट इज़ हाईली डायरेक्शनल. सो बिकॉज ऑफ डायरेक्शनैलिटी जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, दे आर टू वर्ड्स, वन इज़ डाइवर्जेंस एंड सेकेंड इज़ कन्वर्जेंस. सो लेज़र लाइट जो है उसकी डाइवर्जेंस जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द सिंपल लाइट सोर्स. अगर सिंपल लाइट अगर आप बात करें, एक सिंपल लाइट बल्ब है तो इसकी जो लाइट है इट इज़ इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, मीन्स इट इज़ हाईली डाइवर्जेंट, तो फोकसिंग नहीं होगी. अगर डाइवर्जेंस लेस है तो वहाँ पे शार्पली फोकसिंग होगी. तो लेज़र लाइट के शार्पली फोकस्ड होने का जो रीज़न है दैट इज़ डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेज़र लाइट. फोकसिंग नहीं होगी. अगर डाइवर्जेंस लेस है तो वहाँ पे शार्पली फोकसिंग होगी. तो लेज़र लाइट के शार्पली फोकस्ड होने का जो रीज़न है दैट इज़ डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेज़र लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वी विल डिस्कस ऑल द 4 ऑप्शंस वन बाय वन.
द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टिमुलेटेड एमिशन इन अ लेज़र। सो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट एंड कॉज द फोटोन्स टू बी इमिटेड। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि मेटास्टेबल स्टेट में जो है जब एक फोटोन इमिट होगा उसके बाद दैट फोटोन विल कॉज द एमिशन ऑफ अनदर फोटोन्स विच इज़ कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो इलेक्ट्रॉन जो हैं दे डू नॉट कोलाइड विद द एटम्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट डी एक्साइट एंड कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लेजर लाइट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिशन नहीं होती, अल्टीमेटली देर इज फोटोन एमिशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज फोटोन इंटरेक्ट विद एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट एंड कॉज फोटोन्स टू बी इमिटेड। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे फोटोन्स जो हैं वो ही इंटरेक्ट करते हैं विद द एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट, जो भी एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं, ठीक है। एटम मेटास्टेबल स्टेट में होने का मतलब है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन द मेटास्टेबल स्टेट एंड देन नेक्स्ट दे विल कॉज द एमिशन ऑफ अदर फोटोन्स विच आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। जो फोटोन एमिशन कॉज करेगा उसी नेचर का फोटोन एमिट होगा और इसीलिए वहाँ पे कोहेरेंस होगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोटोन्स इंटरेक्ट विद एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट एंड कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड। यहाँ पे ये पहली लाइन तो ठीक है कि फोटोन्स इंटरेक्ट करते हैं विद द एटम्स विच आर इन द मेटास्टेबल स्टेट, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड। तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट नहीं होते, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक। तो हमें पता है कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर, और इसका क्या रीज़न है। फर्स्ट है द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ मेटास्टेबल स्टेट, दिस इज रॉन्ग। द सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ऑल्दो ये चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं बट दे डू नॉट कॉज द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लेज़र लाइट। द इमिटेड फोटोन एंड इंसिडेंट फोटोन आर ऑफ सेम फेज, ठीक है, होते हैं बट दे डू नॉट कॉज द मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनो मतलब सिंगल कलर के फोटोन इमिट होंगे, तो वो कैसे होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, फोटोन्स ऑफ सेम एनर्जी एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन आर इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मोनोक्रोमेटिसिटी का रीज़न क्या है कि सेम एनर्जी के फोटोन इमिट होंगे। सेम एनर्जी अगर होगी तो आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फोटोन्स की एनर्जी सेम है तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। फ्रिक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो वो एक ही कलर के फोटोन होंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से द थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लेज़र लाइट दैट इज ऑप्शन डी, द सेम एनर्जी ऑफ द emitted photons. Next question, the diagram below shows the energy levels for the atoms of a 4 level laser system. तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल हैं 4 लेवल लेजर सिस्टम के। विच ऑफ द लाइफ टाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द एनर्जी स्टेट्स इज पॉसिबल इफ E2 इज द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ द लेजर सिस्टम। यहाँ पे जो E2 स्टेट है दिस इज मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। इट मीन्स दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ से मेटास्टेबल स्टेट से डी एक्साइट होके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि इनका जो लाइफ टाइम है अलग अलग स्टेट्स का क्या होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इसके लिए हिंट है दैट इज़ कि जो E2 है मेटास्टेबल स्टेट है, तो इसका जो लाइफ टाइम है इट विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू E3 एंड E2। तो यहाँ पे देख लो कि सबसे कम E2 का लाइफ टाइम जो है ये 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये चीज़ भी पता है कि जो E3 है दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ऑल्सो द अनदर एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे और इन दोनों एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम स्मॉल होगा, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा। अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो जो E3 है इसका लाइफ टाइम 10⁻⁹ सेकेंड है और सी का 10⁻⁷ सेकेंड, मीन्स इट इज़ कंपेरेबल ऑलमोस्ट। बट अगर ऑप्शन डी में आप देखोगे तो यहाँ पे 10⁻⁸ है E1 के लिए और 10⁻⁻2 है E3 के लिए। सो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस। इट मीन्स कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो E3 है इसका लाइफ टाइम इट इज़ इवन ग्रेटर देन द मेटास्टेबल स्टेट, कि इससे E3 का जो लाइफ टाइम है E2 से भी ज़्यादा होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी।
Next question, this is also very interesting. And the question is, which diagram correctly shows the three possible processes: excitation, stimulated emission and spontaneous emission between the energy levels in a 3 level laser system. तो यहाँ पे हमारे पास 3 level लेज़र सिस्टम है और हमें बताना है कि कौन से एनर्जी स्टेट्स जो हैं करेक्ट हैं फॉर द 3 level लेज़र सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन होके मेटास्टेबल स्टेट में चला गया। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट जो है इट इज़ नॉट द हायर मोस्ट स्टेट, इट लाइज इन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेशन स्टेट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या है इस ऑप्शन में बी में कि ग्राउंड से एक्साइट होकर यहाँ पे चला गया है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जब वो डाउन आएगा फर्स्ट स्टेप में और यहाँ पे ही स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सबसे पहले एक्साइटर स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटास्टेबल स्टेट पे आता है और मेटास्टेबल स्टेट से स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, ठीक है, ना कि हायर एक्साइटर स्टेट से। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक्साइटेशन हो गई है फर्स्ट केस में, ठीक है, फिर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई है, ये भी ठीक है, फिर ये मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए, पर इन्होंने इस स्टेट को मेटास्टेबल लिखा है। और हमेशा जो स्टिमुलेटेड इमिशन है मेटास्टेबल से होती है और वहाँ से फोटोन इमिट होता है, यहाँ से फोटोन इमिट होगा, बट यहाँ पे जो फोटोन इमिट हो रहा है ये इस स्टेट से शो कर रहे हैं फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये लेज़र फोटोन इस स्टेट से इमिट नहीं होगा। सो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक साइट होके हायर स्टेट में चला गया है, देन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन विल टेक प्लेस एंड द इलेक्ट्रॉन विल कम टू द मेटास्टेबल स्टेट। ये ठीक है, इसको इन्होंने मेटास्टेबल स्टेट लिखा है। सो व्हेन देयर इज़ अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द मेटास्टेबल स्टेट द इलेक्ट्रॉन विल कम डाउन, ठीक है, विद द स्टिमुलेटेड इमिशन एंड द लेज़र फोटोन इज इमिटेड। सो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन यहाँ पे हो रही है वो चीज़ ठीक है, और यहाँ पे फोटोन इमिट हो रहा है, और ये जो इमिशन है हायर स्टेट से ये भी स्पॉन्टेनियस होगी और इस लेवल से जो इमिशन होगी दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। सो ऑल थिंग्स आर करेक्ट इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अ लेज़र सिस्टम इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इनकरेक्ट बतानी है कि कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पॉन्टेनियस इमिशन अकर्स इन लेज़र सिस्टम, दिस इज राइट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा है स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है इट इज़ ऑल्सो देयर इन द लेज़र सिस्टम। सेकेंड है द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र बीम कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, दिस इज ऑल्सो राइट। जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है यहाँ से लेज़र लाइट एमिट होती है, तो लेज़र लाइट की इंटेंसिटी जो है इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ द पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। थर्ड जो ऑप्शन है द लेज़र सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है द लेज़र मीडियम कंसिस्ट ऑफ अ मेटास्टेबल स्टेट। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट होती है लेज़र सिस्टम में। और थर्ड ऑप्शन जो है दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे लिखा है कि लेज़र सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, बट देयर इज़ ऑलवेज एन पंपिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लेज़र सिस्टम। तो इन चारों में से ऑप्शन सी जो है दिस इज़ इनकरेक्ट। आपने ऑप्टिकल पंपिंग पढ़ा होगा लेज़र में, सो दैट इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स फॉर द फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्साइटेशन होगा उसके बाद ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी एक्साइट होकर लोअर लेवल में या मेटास्टेबल लेवल में आएंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करेंगे। सो दैट इज़ वाई एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हीलियम नियॉन लेज़र द लेज़र लाइट अराइजेज फ्रॉम अ ट्रांजिशन फ्रॉम डैश स्टेट टू डैश स्टेट। तो हीलियम नियॉन लेज़र में एनर्जी स्टेट्स देखें हम, तो ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम्स इन हीलियम नियॉन लेज़र दे कोलाइड विद द नियॉन एटम्स और उनको एक्साइट करते हैं, और जो इमिशन होती है दैट इज़ फ्रॉम द नियॉन एटम। हीलियम जो है जो एनर्जी है इसकी 2s लेवल की, इसकी 5s लेवल के इक्वलेंट है, तो इसलिए ये नियॉन एटम्स को एक्साइट करेगा और जो ट्रांजिशन होगी वो नियॉन एटम्स के अंदर ही होगी। सो इसमें जो ट्रांजिशन होगी फ्रॉम नियॉन टू नियॉन होगी। ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल लेज़र सिस्टम, ठीक है, 3 लेवल लेज़र सिस्टम हमें बताना है इसमें से कौन सा है। सो आंसर इज ए रूबी लेज़र। रूबी लेज़र में 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हीलियम नियॉन लेज़र मैंने ऑलरेडी बताया है, दिस इज़ अ 4 लेवल लेज़र सिस्टम एंड दिस इज़ मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू 3 लेवल
लेजर सिस्टम। तो यहाँ पे जो रूबी लेज़र है जो कि पिंक कलर की लाइट एमिट होती है रूबी लेज़र से। सो दिस इज़ अ 3 लेवल लेज़र सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ हीलियम एटम्स इन हीलियम नियॉन लेज़र इज़ टू। जो हीलियम एटम है वो क्यों यूज़ होते हैं हीलियम नियॉन लेज़र में? द आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज द हीलियम एटम्स दे हेल्प इन एक्साइटेशन एंड इन अचीविंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन न्यूऑन एटम्स। अभी हमने बात करी थी कि जो हीलियम एटम्स हैं ये जस्ट एक्साइट द न्यूऑन एटम्स, और जो ट्रांजिशंस होती हैं जिन ट्रांजिशन में लेजर लाइट एमिट होती है दैट इज़ इन बिटवीन द न्यूऑन एटम्स ओनली। सो इसलिए जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 4 level lasers are preferred because their option A is population inversion can be achieved only under intense pumping conditions. Option B is wavelength of output laser is always low. Option C, population inversion can be easily achieved and also sustained. And option D is none of these. तो यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे। 2 type of lasers are there. One is 3 level laser and other is 4 level laser. सो 3 लेवल लेज़र में ये आपकी एक्साइटर स्टेट है, दिस इज़ मेटास्टेबल स्टेट एंड दिस इज़ ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटास्टेबल स्टेट से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स। एंड देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना होता है कि इस स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी मच मोर देन दिस लोअर स्टेट। जबकि 4 लेवल लेज़र जो है इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स होती हैं, ये एक्साइटर स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, और मेटास्टेबल स्टेट के नीचे एक और एक्साइटर स्टेट है E2, और देन देर इज़ अ ग्राउंड स्टेट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होके इस स्टेट पे आ जाते हैं एंड देन दे कम टू दिस स्टेट। सो इट इज़ ईजी टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन दिस मेटास्टेबल स्टेट एंड दिस लोअर एक्साइटर स्टेट, क्योंकि इस यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन को सस्टेन करना और अचीव करना इजी हो जाता है इन केस ऑफ 4 लेवल लेज़र एज़ कम्पेयर टू 3 लेवल लेज़र। तो यहाँ पे जो पंपिंग है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, ओनली 50% ऑफ द एटम्स दे आर पम्पड टू द एक्साइटर स्टेट एंड उसी से काम चल जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ 4 लेवल लेज़र। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, बिकॉज कि 4 लेवल लेज़र में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको अचीव करना और उसको स्टेन करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द 3 लेवल लेज़र। एंड एग्जाम्पल ऑफ 4 लेवल लेज़र इज़ Nd:YAG लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, और 3 लेवल लेज़र की हमने बात करी थी लाइक रूबी लेज़र। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ लेज़र फिज़िक्स। किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि लेज़र फिज़िक्स पे कुछ क्वेश्चंस बना दो, so that is why I have made this video. I hope you like this video, and if so please like, share and subscribe my channel. Thank you.